जय मसीह की जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो नया दिन देने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब आए और परमेश्वर हमारे बीच में है और परमेश्वर के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देने का, परमेश्वर की महिमा करने का एक मौका मिला। तो प्रभु का धन्यवाद हो। ठीक है, हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे जाएंगे। आप प्रभु का वचन निकालिए मेरे साथ। बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 10। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 7 आयत से लेकर 10 आयत तक। 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 10। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 7 आयत से लेकर 10 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। आज यहाँ से मैं अपने बोलने का शीर्षक लेकर आया। मेरे बोलने का शीर्षक रहेगा, आज के खंड से मैं अपने बोलने का शीर्षक देना चाहता हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये मेरे बोलने का यहाँ से शीर्षक रहेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर परमेश्वर के दास के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस, और वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जो कि हमें देखने के लिए मिलता है उसके विषय में कि उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया और उसने प्रभु से 3 बार विनती की, 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु मुझसे ये दूर हो जाए, ये कांटा मेरे शरीर से निकल जाए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और उसको जो है कि जो कांटा उसके शरीर से निकला नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके लिए दे दिया। इसलिए आज की सुबह आपके लिए, मेरे लिए भी, हमारे जीवन में क्या है कि कितनी दफा हम भी जो है कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये समस्या जो है कि दूर हो जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, ये हमारे जीवन में जो कांटा आया है हमारे जीवन से निकल जाए। लेकिन क्या है कि वो दूर नहीं होता है, और जो है कि हम हिम्मत हारने लगते हैं, हम निराश हो जाते हैं कि हम तो इतना प्रेयर कर रहे हैं, हम 3 बार भी प्रार्थना किया, इतना बार भी हम प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से समस्या दूर नहीं होती है, ये हमारी बीमारी चंगाई नहीं होता है, ये मुश्किल हमारे जीवन में जाता नहीं है। लेकिन क्या है कि परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह देता है। इस पर हमारे लिए विश्वास करना चाहिए, इस पर हमारे लिए जो है कि परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के साथ में परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे लिए देता है हमारे लिए चलना चाहिए। हम मसीह लोगों के लिए हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी समस्या दूर होना ही चाहिए, हमारी मुश्किलें हमारे जीवन से जाना चाहिए, हमारा दुख दूर होना चाहिए, हमारी बीमारी से हमारे लिए छुटकारा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि वो कांटा उसके शरीर से दूर नहीं हुआ और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके लिए दे दिया। बोलता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और उसी के लिए लेकर चला, क्योंकि जो परमेश्वर की जो सामर्थ्य है निर्बलता में जो कि सिद्ध होती है। परमेश्वर निर्बलता में क्या है कि बल देता, अपनी सामर्थ्य हमारे लिए देता है। कितनी दफा क्या है कि हमारी समस्या क्यों दूर नहीं होती है, एक कांटा परमेश्वर हमारे पास में छोड़ देता है कि ताकि हम घमंड ना करें, हम भूल ना जाए। यही यहाँ पर परमेश्वर का दास जो है कि हमें परमेश्वर के वचन में देखने के लिए मिलता है उसके विषय में कि मैं जो है कि शैतान का दूत मेरे लिए घूंसे मारे, मैं कहीं भूल ना जाऊंगा, घमंड ना करूं। इसलिए क्या है कि और हमें परमेश्वर के करीब में आने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, और हमें दुआ प्रार्थना का जीवन में बने रहने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, संगति में आने के लिए क्या है कि हमें जो है कि हमारे जीवन में एक ना एक कांटा जो है कि होता है, परमेश्वर जो है कि
छोड़ देता है, ताकि क्या है कि हम और उसके साथ में हम चलते रहें। क्योंकि सब कुछ हमारा अच्छे चलते रहेगा, कुछ हमारे जीवन में कोई कांटा नहीं चुभेगा, कोई दुख बीमारी ना आएगी, कोई समस्या नहीं आएगा, प्रभु को भूलने लगते हैं, परमेश्वर से दूर दूर लोग भागने लगते हैं। इसलिए क्या है कि कोई ना कोई हमारे जीवन में समस्या, कोई ना कोई दुख बीमारी हमारे जीवन में होता है, लेकिन हमारे लिए हर समय हमारे लिए यही नहीं बोलना है कि ये समस्या हमारे लिए दूर, ये समस्या हमारी दूर हो जाए, हमारी बीमारी ये चंगाई प्रभु होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर अपना अनुग्रह भी हमारे लिए देता है, परमेश्वर चंगा भी हमारे लिए करता है, छुटकारा भी देता है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बताया कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रह परमेश्वर देता है। जिस तरीका से यहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के लिए अपना अनुग्रह जो है कि दिया है, इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह जब परमेश्वर हमारे लिए देता है, उसी में हमारे लिए जो है कि चलना चाहिए। हमारे लिए परमेश्वर से हमारे लिए कंप्लेंट ही हमारे लिए नहीं करते रहना है, परमेश्वर से हमारे लिए बोलते ही नहीं रहना है, बुड़बुड़ाते ही नहीं रहना है। परमेश्वर ये मेरा समस्या दूर नहीं हुआ, ये मेरा दुख बीमारी मेरे शरीर से, मेरे जीवन से जाता नहीं है, बीमारी मेरे शरीर को छोड़ता नहीं है, ऐसा हमारे लिए जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जो हमारे लिए बोलता है उसी में हमारे लिए चलना है, उसी में हमारे लिए जीवन हमारे लिए जीना है। जिस तरीका से यहाँ पर पौलुस ने जीवन जिया है, परमेश्वर का अनुग्रह लेकर चला है, वो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उसके लिए दे दिया और उसी में वो फिर चलता रहा। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है, तो हमें उसी पर हमारे लिए चलना चाहिए। बहुत सारे विश्वासी लोगों का जो है कि यही बोलते रहते हैं परमेश्वर के विषय, अरे हम तो इतने समय से हम चर्च में जा रहे हैं, ये हमारी समस्या दूर नहीं हो रही, ये हमारी बीमारी जो है कि जाती नहीं है, ये मुश्किल हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन से दूर नहीं होती है, बोलते रहते हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ये परमेश्वर का इच्छा है। ये हम अपना बलता के कोशिश से अपनी सामर्थ्य के द्वारा हम कुछ भी हम दूर नहीं कर सकते, अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते, अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को दूर नहीं कर सकते हैं, अपने दुखों को हम दूर नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारे जीवन में जो कांटा होता है उसको हम दूर नहीं कर सकते, अपनी बीमारियों से हम चंगाई नहीं पा सकते। लेकिन परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे लिए देता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से ही मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का वचन जो कि हमारे लिए ऐसे ही नहीं है कि चलो हम परमेश्वर का वचन बोल दिया, हम मीठी मीठी बातें करें, लुभाने वाली हम बातें करें, नहीं कोई बात नहीं, तो जो है कि चर्च में तुम्हारे लिए जाना चाहिए और तुम्हारा जीवन में जो समस्या है दूर हो जाएगा, तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। ऐसा परमेश्वर का वचन हमारे लिए नहीं सिखाता, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमें अपना अनुग्रह भी देता है, उसके अनुसार हमारे लिए जीना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 4, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 4 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। आमीन। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए ऐसा मीठी प्यारी बातें हमारे लिए नहीं बताया गया, हमारे लिए लुभाने के लिए, जिससे हम चलो परमेश्वर के वचन में ऐसे ही बता दिया कि नहीं तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी, तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए नहीं सिखाता। लेकिन हमें क्या कि परमेश्वर के अनुग्रह में भी हमारे लिए कभी कभी हमारे लिए जीना पड़ता है, हमारे लिए चलना पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे लिए देता है उसी में हमारे लिए जो कि जीवन जीना चाहिए, हम मसीह लोगों के लिए चलना हमारे लिए बहुत जरूरी। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं आपके लिए यही बताना चाहता हूँ आज की सुबह, क्योंकि हमारे लिए जो भी हमारे जीवन में दुख होता है, समस्या परेशानी आती है, बीमार होता है, कोई भी कांटा यदि हमारे जीवन में है, तो हमारे लिए हड़बड़ाना हमारे लिए नहीं चाहिए, हमारे लिए भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है कि हमारे लिए सामर्थ्य देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में शांति देता है, स्वयं परमेश्वर देता है। इसलिए हमारे लिए परमेश्वर पर हमारे लिए विश्वास भरोसा बनाकर हमारे लिए चलना है, परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रख के हमारे लिए चलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 7 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 तिमोथी की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 6 और 7 आयत में परमेश्वर के वचन वहाँ पर हम देखते हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, उसने हमारे लिए प्रेम और स्वयं और सामर्थ्य का आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला है, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इसलिए सामर्थ्य का आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, ऐसा डरने का, घबराने का हमारे लिए आत्मा परमेश्वर ने हमारे अंदर
नहीं दिया है। इसलिए हमारे लिए मजबूत होकर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे लिए देता है, परमेश्वर हमारे लिए अपना अनुग्रह देता है, परमेश्वर अपनी ताकत बल परमेश्वर हमारे लिए देता है। इसलिए क्या है कि हमारे लिए घबराना नहीं चाहिए, मसीह लोगों के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में कोई समस्या परेशानी आने से, दुख बीमारी आने से हम कितनी दफ़ा हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमारे लिए याद करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सामर्थ्य दूंगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हिम्मत दूंगा, ताकत दूंगा, मैं बल दूंगा। ये परमेश्वर के वचन को हमारे लिए याद करके हमारे लिए चलना चाहिए। तभी हम जो है कि मसीह जीवन में हम चलते रहते नहीं, हम जो है कि निराश हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं मसीह जीवन में चलते हुए भी। अरे हम तो प्रभु को विश्वास करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन ये समस्या हमारा दूर नहीं होता है, कांटा हमारे जीवन से नहीं निकलता, ये मुश्किल हमारे दूर नहीं होते, ऐसे हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हमारे लिए ऐसे निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अपनी सामर्थ परमेश्वर हमें देता है। इसलिए आज यही परमेश्वर के वचन से आज की सुबह मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। और परमेश्वर के और क्या है कि हमारे लिए परमेश्वर में और हमारे लिए बलवंत बनना चाहिए और मजबूत हमारे लिए जो है कि बनना चाहिए। तब जो है कि हम डरते नहीं हैं, हम घबराते नहीं और प्रभु के साथ में हम चलते हैं, जीवन जीते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और भी हमारे लिए बलवंत मजबूत हम मसीह लोगों के लिए बनना चाहिए। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 10 आयत में परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर में और भी हमारे लिए बलवंत, हमारे लिए मजबूत, ताकतवर हमारे लिए बल बनना चाहिए। इसलिए जब हम परमेश्वर में और भी हम बलवंत बनते हैं, मजबूत बनते हैं, तो इन चीज़ों के लिए हम जो कि ध्यान नहीं करेंगे, इन चीज़ों के लिए नहीं देखेंगे। अरे ये हमारे शरीर में जो कांटा लगा है, हमारे जीवन में जो कांटा है और हमारी जो समस्या है, बीमारी है, इन सब को हम नहीं देखेंगे। लेकिन हम जब मजबूत बनेंगे, हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह में हम जो है जो परमेश्वर अनुग्रह हमारे लिए देता है उसमें जो है कि हम चलेंगे, उसी में हम जिएंगे। इसलिए आज की सुबह यही प्रभु के वचन से मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पौलुस ने भी जो है कि जब उसके शरीर में कांटा लगा तो उसने 3 बार प्रभु के आगे विनती किया, प्रार्थना किया और घुटने टेका। लेकिन क्या है कि उसका जो समस्या था, जो शरीर में कांटा था, वो दूर नहीं हुआ। बाइबल हमारे लिए कांटा के विषय में हमारे लिए बताती है। क्या समस्या थी पता नहीं, कमेंट्री में पढ़ा तो वहाँ पर जो कि हमें देखने के लिए मिलता, वहाँ पर बीमारी के विषय में बताया था, उसके शरीर में कोई रोग था, बीमारी था। लेकिन बाइबल हमारे लिए जो है कि बताती है कि कांटा के विषय में यहाँ पर जिक्र करती है। अब बाइबल हमारे लिए बताती है परमेश्वर का वचन, तो उसके शरीर में जो कांटा था, लेकिन क्या है कि 3 बार प्रार्थना करने से वो दूर नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके लिए, हमारे लिए बहुत है। हमारी समस्या दूर नहीं हो सकती है, हमारा कांटा हमारे जीवन से दूर नहीं हो सकता है, मुश्किल कई बार हमारे जो कि सॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन क्या है कि परमेश्वर जो अनुग्रह हमारे लिए देता है, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत, उस पर हमारे लिए भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। मसीह जीवन में परमेश्वर में जब हम चलते हैं, जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे जीवन में देता है और परमेश्वर आशीष देता है। परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।